जय श्री कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। सनातन धर्म में इस एकादशी का बहुत ही महत्व बताया गया है। इस एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य व मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। इसी समय से चातुर्मास की भी शुरुआत होती है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 माह तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है और शुभ शक्तियाँ भी कमजोर होने लगती हैं। इसीलिए इन दिनों शुभ कार्य नहीं होते और साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है। वह सब एक ही जगह रुककर साधना करते हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यह समय मनुष्य के आध्यात्मिक उन्नति करने का सर्वोत्तम समय है। तो आइए बात करते हैं हम आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, और चलते हैं कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी पूजा विधि तथा महत्व के बारे में भी बताइए। यह सुनकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा, हे राजन, एक समय यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया तो ब्रह्मा जी ने उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ पर एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था और अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह करता था। उसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उनके राज्य में सभी लोग समृद्ध व लक्ष्मीवान थे। इस प्रकार वह राजा कई वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य करते रहे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, किंतु भविष्य में क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अतः वे सभी भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मचने लगी। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि धार्मिक कार्य भी नहीं होने लगे। प्राणियों को धार्मिक कार्य में रुचि नहीं रही। प्रजा ने राजा के पास आकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का क्या कोई साधन भी है? राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरते विचरते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने उनकी कुशल क्षेम पूछी। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है। इस कारण से राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया है। मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण मुझे अभी तक पता नहीं चला। अब मैं आपके पास उसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय भी बताइए। यह सब सुनकर महर्षि ने कहा, हे राजन, यह युगों में सबसे उत्तम युग सतयुग है। इसमें छोटे से छोटा पाप भी बड़ा भयंकर दंड देने वाला होता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है
और ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार ही नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यही दुख रहेगा। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा ने कहा कि हे महात्मन, मैं उस निरपराध को कैसे मार सकता हूँ? यह बात मेरे मन को स्वीकार नहीं है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। तब ऋषिवर ने कहा, हे राजन, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत करने लगा। उस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में वर्षा हो गई और सभी मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। तब राजा अपने राज्य की राजधानी को लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवेद पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, इस कथा को लाइक व शेयर करें और यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री कृष्णा।